राहुल जी, जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी है, तो आप इनके लक्षणों के बारे में बता सकते हैं कि इसके विशेष लक्षण क्या होते हैं अगर किसी के ऊपर काला जादू करवाया गया है तो? देखो, किसी के ऊपर काला जादू हुआ है ना, तो वो हो जाता है पागल सा। ठीक है, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है, कोई व्यक्ति ठीक है, सारे काम मतलब जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है वैसे ही कर रहा है। ठीक है, पागल हो जाएगा, माँ बाप से बदतमीजी से बात करेगा। ठीक है, दीवार में इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि वो दीवार में सर मारने लगेगा। एक केस आया था, वो तो जो है वो होता है ना, जो मीटर में वो तार लगी होती है उसको ही खींचने लग रहा था। घर में टीवी है उसको उठा के फेंक देता है। ठीक है, और अपनी माँ पे भी हाथ उठा सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी बोलोगे ना, सबको वो यूं लगेगा कि वो पागल हो गए। वो काले जादू के लक्षण वो है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेगमेंट, अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल रहेगा, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे काला जादू के बारे में। काले जादू के बारे में आपने काफ़ी सोशल मीडिया पर सुना होगा, बाहर भी आप काफ़ी सुनते होंगे कि कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर उससे बदला निकालने के लिए काला जादू करा सकता है या फिर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काला जादू करवा सकता है। तो क्या आप भी करा सकते हैं? और अगर आपके ऊपर कोई काला जादू करा रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से, जो कि है राहुल साधक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार, जय माता दी, कैसे हो? बढ़िया। तो राहुल जी, जैसे कि अगर हम काले जादू के बारे में बात करें, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी है, तो आप इनके लक्षणों के बारे में बता सकते हैं कि इसके विशेष लक्षण क्या होते हैं अगर किसी के ऊपर काला जादू करवाया गया है तो? देखो, किसी के ऊपर काला जादू हुआ है ना, तो वो हो जाता है पागल सा। ठीक है, यानी सब कुछ बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है, कोई व्यक्ति ठीक है, सारे काम मतलब जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है वैसे ही कर रहा है। ठीक है, पागल हो जाएगा, माँ बाप से बदतमीजी से बात करेगा। ठीक है, दीवार में इतना मतलब ऐसा हो जाता है कि वो दीवार में सर मारने लगेगा। एक केस आया था, वो तो जो है वो होता है ना, जो मीटर में वो तार लगी होती है उसको ही खींचने लग रहा था। घर में टीवी है उसको उठा के फेंक देता है। ठीक है, और अपनी माँ पे भी हाथ उठा सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी बोलोगे ना, सबको वो यूं लगेगा कि वो पागल हो गए। वो काले जादू के लक्षण वो है। जी तो मतलब कुछ भी ऐसी चीजें अगर होती है ना, तो समझो कि हाँ ऐसा कुछ है। जी बिल्कुल। तो राहुल जी, जैसे कि अभी आपने बताया जो काले जादू के प्रभाव है, अगर इससे हमें बचना है तो इसके लिए मतलब कोई विशेष पूजा या फिर कोई मतलब अनुष्ठान है जो आप बता सकते हैं? देखो, काला जादू को हटाने के लिए, ठीक है जी, इसके लिए पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा तंत्र से, और इसको तोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर सुरक्षा कवच लगता है। अच्छा, एक देवी देवता का। ठीक है, माँ काली का सुरक्षा कवच ऐसा लगेगा कि दोबारा इसके ऊपर ऐसी कोई शक्ति असर ना करे। जी। तो जैसे कि राहुल जी, अभी हम पहले तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि तंत्र हर कोई नहीं सीख सकता है। वैसे अगर हम इसमें काले जादू के बारे में बात करें तो आजकल बहुत लोग ऐसे लोग करते हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज भी नहीं होती है, तब भी वो काला जादू कर रहे होते हैं किसी ना किसी के ऊपर। तो इसका मतलब उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो कर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं होती, उसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये पूछ रहे हो? जी। देखो, ऐसा है जिसको नॉलेज नहीं है और वो इस चीज को कर रहा है, तो वो काला जादू उल्टा पड़ जाएगा। अच्छा। ठीक है, जो वो उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, इसमें कुछ शक्ति ऐसी होती है जो उल्टी उसी के ऊपर आ जाएगी। हो सकता है मौत भी हो जाए, हो सकता है पागल भी हो जाए, हो सकता है वो काला जादू जो जिस चीज के लिए करवा रहा है वो उल्टा उसके ऊपर आ जाए। जी।
अच्छा, हाँ जी। तो जैसे कि अगर हम इसमें सफेद जादू के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं कि काला जादू और सफेद जादू इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, काला जादू और सफेद जादू के अंदर होते तो दोनों ही जादू है, ठीक है। सफेद जादू वो होता है जो लोग दिखाते हैं, ठीक है। जी। आपने देखा होगा, ठीक है, कि कई आजकल तो कई मूवियों में, पिक्चरों में भी दिखा देते हैं कि उसने ऐसे जादू कर दिया, ठीक है। वो कई बार वो कई नदी किनारे, जो मंदिर के पास नदी किनारे वो जो जादू दिखा देते हैं जी। कि भाई ऐसे हो गया, ठीक है, तुम्हारे साथ तो ये दिक्कत हो रही है, और ऐसे ऐसे करके दिक्कतें बता देते हैं, उसको कहते हैं सफेद जादू। जी। और काला जादू होता है पूरे तरीके से एक बहुत बड़ी शक्ति है तंत्र की, होता है ये भी तंत्र में ही है जी। जी, तो राहुल जी मतलब आपके पास यहाँ पे काफी लोग मतलब काम कराने आते हैं, वैसे ही आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हमने सुना है, वहां से भी बाहर से भी लोग आपसे काम कराते हैं। जी जी। तो मतलब उनके साथ भी काले जादू की प्रक्रिया होती है? देखो, बाहर ज्यादा होती है ये चीज, अच्छा। अपने इंडिया से ज्यादा काला जादू बाहर है। तंत्र मंत्र वो यहाँ ज्यादा है, लेकिन जो काला जादू है, जो जीसस के जो है जी। बंदे करते हैं ना, हाँ जी। वो काला जादू को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं जी। इसलिए बाहर ये चीज ज्यादा है अंग्रेजों में। और जो हिंदू वहाँ पे है वो भी चपेटे में आते हैं। मेरे पास तो हर हफ्ते में ऐसा एक केस तो आता ही है जी। जी, तो जैसे कि भी आपने बताया, जैसे हिंदुओं के लिए हम जो प्रक्रियाएं करते हैं काला जादू को हटाने के लिए, वैसे जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए भी यही सेम प्रक्रिया होती है? जी, सेम यही होती है। अच्छा अच्छा। वो तो चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, एक साधना तो सेम ही है, विद्या तो सेम ही है जी बिल्कुल। तो मतलब आप कोई ऐसा अपना केस बता सकते हैं एक? जी। देखो, मैं बात बताता हूँ, आपने सुना होगा टोरंटो, कनाडा में जो है टोरंटो पड़ता है, वहाँ पे क्या था, एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और बहुत अच्छा रिलेशन उनका चल रहा था। तो उसके बाद वो अलग हो गए, उसको लड़की को लगा कि वैसे ही अलग हो गए जी। वो फिर पहले किसी जो है तांत्रिक के पास गई, उसने बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी की बातों में आया हुआ है, कोई दूसरी लड़की आई हुई है बीच में, तो उसने यकीन नहीं किया, भरोसा बहुत था, वो सोचा ऐसे ही झूठ बोल रहा है, तो उसको छोड़ के उसके बाद थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उसकी सिस्टर जो है लड़के की, उसने बताया कि ये इसका रिश्ता फिक्स हो गया, इससे दूर हो जाओ। और वो उसकी सिस्टर लड़के की और वो दोनों दोस्त, अब वो उससे प्यार करती है, रोको उसको कैसे भी करके। उसने शादी कर ली, शादी होगी दूसरी। अब वो इंडिया गए, तो जब वो इंडिया गए ना, इंडिया से वापस आए, फिर वो उससे मिला लड़की से दोबारा जी। लड़की से दोबारा मिलने के बाद 2-3 दिन मिला, फिर दोबारा वापस से सेम चीज, वो फिर वापस चला गया, फिर फोन नहीं उठाया, फिर और चीज नहीं करी, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरे पास कॉल आया उस लड़की का कि ऐसे ऐसे सिचुएशन चल रही है 1-1.5 साल से जी। तो उसने पूछा, मैंने बोला पंजाब से लड़का है, ठीक है, और ऐसे ऐसे जो है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो रही है। मैंने बताया कि उसके ऊपर आपको पहले ही कोई बता चुका है, उसके ऊपर तंत्र हुआ है, आप बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी से काम नहीं करवाया आपने, तो मेरे को भरोसा नहीं है किसी पे, सब यूं बोलते कि वो धोखा दे रहा है जी। मैंने कहा देखो, धोखा नहीं दे रहा, वो आया हुआ है बातों में, वो आया था बहकावे में, वो किसी और की तरफ चला गया। आपने क्या किया उसके साथ, आपने जाने के बाद बदतमीजी करी और चीज करी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बहन ने, जब आप उसके पीछे पड़े थे, जो आपकी दोस्त थी, जो आपको सपोर्ट कर रही थी कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसने ही ब्लैक मैजिक करवा दिया इसके ऊपर। अच्छा। और ये ब्लैक मैजिक हो रखा है वही किसी कोई साउथ अफ्रीका का बंदा रहता था वहां पे, नाइजीरियन, ठीक है, उस नाइजीरियन ने ही काम करवाया है, उससे ये चीज हुई है। और ये बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक है, बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। और फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे अब जो है कहीं आगे रिलेशन ना बढ़े, कभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा आगे ना चले जाए। मैंने उसको बताया देखो, आगे तो जा चुके हैं, बाकी वो जो उसकी वाइफ थी ना, वो किसी के साथ गलत थी, उसकी वाइफ भी। तो मैंने कहा देखो, मैं वापस तो ला सकता हूँ, लेकिन मैं इस समय को पीछे नहीं कर सकता हूँ। उससे जो गलती होगी वो तो होगी, जो रिलेशन उनका आगे पहुंचना था वो तो पहुंच चुका है, लेकिन हाँ वो भी उसको धोखा दे रही है, ठीक है। हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, आपके पास वापस ला सकता हूँ, ठीक है। तो उस ब्लैक मैजिक को तोड़ा भी,
फिर जरूरत ये भी पड़ी कि उसके ऊपर फिर वशीकरण करना पड़ा, क्योंकि ब्लैक मैजिक खत्म करने के बाद भी ब्लैक मैजिक ऐसा होता है कि कुछ चीज अंश छोड़ जाता है, यानी और चीज तो खत्म हो जाती है, लेकिन ब्लैक मैजिक जो है ना वो खत्म करने के बाद ही पूरे तरीके से खत्म नहीं होता। उसको खत्म करने के बाद उसके थोड़ा बहुत असर उसके ऊपर रह जाता है, और उस असर को खत्म करने के लिए उस पर वशीकरण जरूरत होती है कि इसको कंट्रोल में करना जरूरी है, वरना वो ब्लैक मैजिक असर दिखाएगा और धीरे धीरे समय बीतेगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी। जी जी। तो वैसे राहुल जी कितना समय लग जाता है इसको तोड़ने में, काले जादू को? देखो, काला जादू है तो उसको तोड़ने में कम से कम ये मान लो 3 हफ्ते तो लगते हैं, अगर काला जादू है जी। और अगर बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है इस चीज को, मान लो 4-5 साल पहले हुआ ब्लैक मैजिक है, तो इसमें 40 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो राहुल जी जैसे कि हम ये भी आजकल सुनते हैं, देखते भी हैं कि जो ये मतलब बीच रास्ते पे जो चौराहे हो गए, यहाँ पे हम देखते हैं कि नींबू मिर्च डाल देते हैं कुछ लोग मतलब पूजा की जो सामग्री होती है जैसे कि टीका चावल ये सारी चीजें भी डाल देते हैं, तो इनसे भी मतलब ये भी काला जादू ही होता है? ये होता है उतारा। अच्छा। अब उतारे में क्या है, उतारे में हो सकता है कोई प्रेत हो सकता है कोई काला जादू हो, किसी के घर में कोई प्रेत थी, ठीक है, मान लो कोई जल के मर गया, मान लो कोई किसी के फांसी लगा दी, ऐसे घरों में प्रेत आ जाती है, प्रेत होती है, और वो होती है बुरी प्रेत। अच्छा। और कोई भी तांत्रिक अघोरी कोई भी साधक होगा वो इस चीज को खत्म करने में सबसे पहले उसको उतारता है उतारे में। अच्छा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसको उतारे में पहले उस प्रेत का भोग लगेगा। जैसे मान लो मैं आपने ही बता देता हूँ, सारी छोड़ो जी। मैं घर में प्रेत थी। अच्छा। ठीक है, क्या था, जवान लड़का फांसी खा के मरा हुआ था उस घर में। तो अब वो मर गया और फैमिली वहाँ रह नहीं पाई, तो फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई, उन्होंने वो घर बेच दिया। घर बेच दिया तो दूसरे लोग आए, तो दूसरे लोगों को कभी बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। अच्छा। ठीक है, कभी लाइट जा रही है जी। ठीक है, कभी बिल्ली रो रही है। ठीक है, बिल्ली पूरी पूरी रात रो रही है, जाके देखते तो कोई बिल्ली है नहीं। ठीक है, उनके घर में कुत्ते थे, वो कुत्ते मर गए, रात को ऊपर बांध दिया तो वो कुत्ते मर गए। ठीक है, ऐसी चीज, तो वो कुछ समय में वो भी चले गए। उसके बाद कोई आया, तो उसके बाद जब आया ना कोई नया बंदा, तो उसको पहले ही बता दिया था आस पड़ोसियों ने कि भाई यहाँ मत लेना इस चीज को, इस घर में ऐसे से है। पर वो वही बात है कि कुछ ढीठ लोग होते हैं, उन्होंने ले लिया। कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, फ्रॉड है। ठीक है, सब कहानियां बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे करके वो रहने लग गए। तो उनके साथ भी सेम चीज, उनके साथ झटका ये हो गया कि उनके साथ नींबू होता है, नींबू जी, और नींबू उछल उछल के आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, नींबू उछल उछल के आ रहे हैं। फ्रिज बंद कर दिया है, फ्रिज खुला हुआ नजर आ रहा है उनको, फ्रिज खुल गया है। ठीक है, रात को कभी बच्चा नींदों में नहीं चलता, उनका बच्चा नींदों में चलने लग जाता है। ठीक है, चल के वो सुबह वो नीचे लेटा हुआ मिलता है, मतलब ऐसी चीजें उनके साथ होने लगी। उन्होंने फिर जो घर नहीं बेचा, खाली भी नहीं किया, लेकिन किसी तांत्रिक को बोला, उसको बुलाया, उससे वो चीज हुई नहीं। फिर मेरे पास आया केस, और जब मेरे पास आया मैं गया उनके घर में, और जाने के बाद कदम रखते ही मुझे पता चलेगा कि हाँ प्रेत है। तो अब 36 तरह की मिठाई, ठीक है, उस मिठाई का भोग कराया मैंने। ठीक है, साथ में बैठा के प्रेत को, ठीक है, भोग करा के उसको वचन बंद किया। अब वचन बंद करने के बाद उसको वो उतारा होता ना, उसके अंदर चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी और जो आपका पतासे, मीठा और थोड़ी खांड, ये सब चीजें उसके अंदर उतार के वो होता है उस प्रेत का भोग। अब उस प्रेत को वचन बंद कर दिया मैंने उस चीज से, उस मिठाई से, उस भोग से मैंने वचन बंद कर दिया, जो 36 तरह की मैं मिठाई लेके गया था। और वचन बंद करने के बाद मैंने उसके भोग के साथ उसको उस उतारे में उतारा। क्यों? क्योंकि वो प्रेत आजाद होने वाली नहीं थी। ठीक है, उसको साथ ही लेके आना था। अब उसको उतारे में उतार के, ठीक है, बांध के मैं उसको ले गया ऐसी जगह जहाँ पे उतारा किसी नॉर्मल व्यक्ति पे नहीं लगता। ठीक है, मैं ले गया, मणिकरण का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे अघोरी होते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत
उनको तो चाहिए वो चीज़, ठीक है, तो मैं उसको ले गया वहाँ पे उस उतारे को। कुछ लोग क्या करते हैं गली मोहल्ले में भी छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं उसको वहाँ ले गया और मैंने उसको वहाँ ले जाके छोड़ा, तो वहाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसका जाने का समय होता तो मैं उसको वहीं निकाल देता। तो ये होता है वो उतारा जो आप पूछ रहे हो। जी। तो राहुल जी, जैसे कि अभी आपने काला जादू का केस बताया, वैसे ही मतलब आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे कपल्स के ऊपर काला जादू करवाया हो? देखो बिल्कुल आते हैं जी। कपल्स के ऊपर काला जादू कौन कराता है? कपल्स के ऊपर एक तो होता है कोई दूसरा बंदा पाना चाहता हो, जी। पाने वाला नहीं। कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये बोलते हैं इसने उनका ईगो हट होता है, ठीक है, ठेस पहुंचती है उनके ईगो को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे चले गए किसी के पास तांत्रिक के पास, लेकिन उनको 10 में से एक ही तांत्रिक मिलेगा ब्लैक मैजिक करने वाला, ठीक है, चले गए, जाने के बाद ऐसे ऐसे मुझे इसको बर्बाद करना है पूरे तरीके से, कुछ हो जाए, इसने मेरे को रुलाया है, हालांकि वो प्यार करता था उससे पहले, उसको रुलाया है, दुखी किया है, मेरे पेरेंट्स जो परेशान हुए उसकी वजह से, उसको मार सकते हो तो मार दो, उसको लंगड़ा कर दो, उसको बेड पे लेटा दो, ठीक है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरे पास आया, ठीक है, कि उसने बोला कि ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ठीक है, मुझे धोखा दिया, मेरे को शादी का वादा करके, एक लड़की थी, मेरे को शादी का वादा करके बोली, मैंने तो काली माँ की इतनी तपस्या करी, इतने उसके मंत्र पढ़े, इतना मंत्र जाप किया, आज मेरे को 6 महीने हो गए वो करते करते, पर मैं उसको बर्बाद करूंगी, ठीक है, माँ काली का चंडाल रोब लेके आऊंगी, मैं कुछ करना पड़े उसको बर्बाद करना, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है, आप उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हो? जी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले भैया मैं 100 केस दूंगी, 200 केस दूंगी आपको, ये इतना करूंगी, वो करूंगी। जी। मैंने कहा आप मेरे को स्वर्ग की सीढ़ी दे दो, मैं जब भी नहीं करूंगा। क्यों क्यों करो ब्लैक मैजिक? उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने चीजें देखी, मैंने सब कुछ देख के उसको बोला मैं उसको वापस ला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तेरे केस में वापस लाना भी गलत है क्योंकि वो उसके साथ सही है, तो नहीं कुछ भी करो, ठीक है, मैं औरों के पास चली जाऊंगी, मैं चली जा, तू औरों के पास चली जा। वो औरों का भटक भुटक के वापस मेरे पास आती है थोड़े दिन बाद कि वो ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको वापस ला दो मेरी लाइफ में। बोला भाई तू लाइन पे। मैंने अब समय बीत चुका है, अब वो वापस भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में खुश है और दोनों सही है। जी। राहुल जी, जैसे कि अभी आपने ये केस के बारे में बताया, पर हम अक्सर यही सुनते हैं काला जादू के बारे में कि इससे गलत कार्य ही कराए जाते हैं, किसी जैसे किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना, कोई ऐसे व्यक्ति जिसको पाना चाहते हैं हम जो हमें नहीं चाहता है। तो आप ये बता सकते हैं कि काले जादू से अच्छे कार्य भी हो सकते हैं या फिर गलत कार्य ही करते हैं हम? काला जादू अंधेर, उससे कभी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है, कोई किसी पे ब्लैक मैजिक अच्छे के लिए ब्लैक मैजिक नहीं करवाएगा कभी भी जिंदगी में। जी। इतने आज तक का वो है, किसी ने ये नहीं बोला मुझे इसे पाना है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दो। मैंने यही सुना है कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, इसको खत्म कर दो। मैं 10 एस्ट्रोलॉजर के पास होके आई हूँ, मैं अघोरी तांत्रिक के पास भी होके आ गई, उन्होंने बता दिया कि ब्लैक मैजिक है पर उनसे खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ काला जादू होता है बुरा करने के लिए, ये बुरी वो चीज है। इसको इस्तेमाल किया जाता था पहले कि मान लो कोई ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए, ठीक है, चीजों को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लोगों का वातावरण खराब करने के लिए, चीजों को नष्ट करने के लिए, जो वहां पर राक्षस आ जाते थे, ठीक है, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता था उनको शांत करने के लिए। जी। अच्छा, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, तो वो बुरा है। जी। तो राहुल जी, हम ये भी सुनते हैं कि जैसे कि अभी हम त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे पहले भी, होली हो गया, दिवाली हो गया, तो इस समय पर भी काफी मतलब ये सुनते हैं काला जादू काफी हो रहा होता है। मतलब कोई जैसे कि हम चौराहे पे बात करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, तो इसी टाइम पर लोग क्यों करते हैं? कल गणेश पूजन है ना जी, ठीक है, कल ऐसी शक्तियों को इतनी पावर मिलेगी ना, इतनी पावर मिलेगी आपको, मैं कम से कम 100 चीजें ऐसी दिखाऊंगा जो घर के अंदर एकदम से झगड़े होंगे। जी। लोग बोलते हैं त्योहार वाले दिन नाश कर दिया, तुम तो कलेश कर दिया। ठीक है, त्योहार वाले दिन तो कम से कम शांत रहना चाहिए। लोग थोड़ी चाहते हैं, वो उन घरों में कई बार ऐसे हो जाता है जिन घरों में ऐसी चीज होती है, वो उस दिन असर दिखा देती है, 10 दिन से शांत है
उस दिन एकदम जो कलेश हो गया, झगड़े हो गए, पति घर छोड़ के भाग गया, जी ठीक है, ये सब चीजें कल के दिन बहुत मिलेगी। जी। जी किसी भी जो भाई बहन को, माता जी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ठीक है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मन में विश्वास होना वो ज़रूरी है। अगर मन में विश्वास है आपके, अगर आप मेरी वीडियो देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और मन में भरोसा हो, तो ज़रूर आओ, आपका जो काम ज़रूर होगा। जय माता दी, जय चिन्मस्तेगा।